छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में 18 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। जी हां, बस्तर जो कि दशकों तक गोलियों, बारूदी सुरंगों और डर के साए में रहा, अब धीरे धीरे बदल रहा है। सुकमा जिले में 18 नक्सलियों के सरेंडर की बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि इनमें से 10 पर 38 लाख रुपए का इनाम था। सभी ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला भी लिया है। इनमें से 4 नक्सली जिन्हें हार्डकोर कैटेगरी का बताया जा रहा है, जिनमें से 2 पर 8-8 लाख रुपए का ऐलान भी था। कुल मिलाकर इस पूरे अभियान में करीबन 38 लाख रुपए के जो इनामी नक्सली हैं, उन्होंने सरेंडर किया है। बसवराजू के खात्मे से नक्सलियों में दहशत साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी हां, बसवराजू वही शख्स जिसने न जाने कितने बेगुनाह लोगों का खून बहाया, अब उसका आतंक खत्म हो चुका है और उसके साथ ही उसके 27 साथी भी मारे गए हैं। जानकार कहते हैं कि बसवराजू को पकड़ना कोई ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक सपना था। उसे मारना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक इतिहास है। नियति का इंसाफ देखिए, वो उसी जंगल में मारा गया जिसका वो जनरल कहा जाता था। लेकिन अब बड़ी सफलता एक बार फिर हाथ लगी है। 18 नक्सलियों ने खुद ब खुद सरेंडर किया है। वो अब एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। विकास की धारा, शिक्षा की पहुंच और सुरक्षा बलों की संवेदनशील रणनीति ने इस क्षेत्र में नक्सलवाद की जड़ों को कमजोर किया है। 18 नक्सलियों का आत्मसमर्पण इस परिवर्तन की जीवंत तस्वीर है। बताया गया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में कई सारे स्थानीय हैं जो माओवादी नेतृत्व की अमानवीय नीतियों से त्रस्त थे। वे माओवादियों की खोखली विचारधारा और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों से निराश होकर मुख्य धारा में लौटना चाहते थे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में जो बातें बताई हैं, वो चौंकाने वाली भी हैं और आंखें खोलने वाली भी हैं। उन्होंने कहा कि माओवादी संगठन अब जनहित के मुद्दों से भटक चुका है। स्थानीय आदिवासियों को डर और दबाव में रखकर संगठन चला रहे नेता अब खुद शोषण करने लगे हैं और भी कुछ ऐसे कारण हैं जिन्होंने उन्हें तोड़कर रख दिया है। बताया गया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों में से माओवादियों की पीएलजीए बटालियन नंबर 1 में प्लाटून पार्टी कमेटी के सदस्य मड़कम आयता और उसी बटालियन में पार्टी के सदस्य भास्कर उर्फ भोगम लक्का पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। उन्होंने बताया कि माओवादियों के एरिया कमेटी के सदस्य मड़कम कमलू लक्ष्मण उर्फ माडवी छन्नू पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था, जबकि 6 और दूसरे जिन पर 2-2 लाख रुपए का इनाम था। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि भी दी गई है और सरकार की नीति के मुताबिक उनका पुनर्वास किया जाएगा। एसपी ने कहा, ये आत्मसमर्पण सुरक्षा बलों के लगातार दबाव, जागरूकता अभियान और प्रभावी पुनर्वास योजनाओं का परिणाम है। उन्होंने दूसरे नक्सलियों से भी मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। यह आत्मसमर्पण क्षेत्र में शांति स्थापना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एक समय था जब माओवादी संगठनों के लिए सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसे जिले सुरक्षित जोन माने जाते थे, लेकिन आज वहां सड़कें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं और सीआरपीएफ कैंप भी स्थापित हो चुके हैं। जैसे जैसे इन इलाकों में सरकार की पहुंच बढ़ी है, वैसे वैसे माओवादी कमजोर हो रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो अब माओवादी विचारधारा सिर्फ डर और भ्रम के सहारे चल रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे कोसों दूर है। अब ये खौफ और डर खत्म हो रहा है और सब कुछ सामान्य हो रहा है। सुकमा में 18 नक्सलियों का आत्मसमर्पण सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक संकेत है उस बदलाव का जो सालों से इंतजार कर रहा था। ये उन सभी कोशिशों का नतीजा है जो सरकार, सुरक्षा बल और समाज ने मिलकर की। ये एक उम्मीद है कि बस्तर एक दिन पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त होगा, लेकिन ये तभी संभव होगा जब हथियारों की जगह संवाद, डर की जगह विकास और हिंसा की जगह विश्वास को आगे रखा जाए। तो ये एक बड़ी सफलता है। 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी रोहित हैं, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।